आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 के पहले दो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब सिर्फ दो ही क्वेश्चन हम इसलिए कवर करने वाले हैं आज की क्लास में क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के ही अंदर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी इससे पिछले ही वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखा था, यानी फंक्शन 1 कब होता है, 1 कैसे होता है, किस तरीके से शो करते हैं, 1 फंक्शन कब होता है, 1 फंक्शन कब होता है। तो ये सारी चीजें हम इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं, और अगर इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस जो हैं उनको करने में हो सकती है आपको दिक्कत, इसलिए ऑब्वियसली जरूरी है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और वैसे भी मैं स्टार्टिंग में आपको ये चीज बता चुकी हूं कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो हो गया है चेंज। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं बन पाएंगे, अटक जाएंगे, दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहला फोकस अपना रखिए कॉन्सेप्ट पर, क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सो यहां पर पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार, फंक्शन जो है ये आर स्टार टू आर स्टार डिफाइन है। अब आर को तो आप पहचानते हैं कि आर होता है आपका रियल नंबर का सेट, लेकिन यहां पर आर स्टार ये क्या चीज है, तो आर स्टार मतलब कि सारे के सारे रियल नंबर, लेकिन सिर्फ जीरो इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, मतलब कि नॉन जीरो रियल नंबर, सारे रियल नंबर लेकिन एक्सेप्ट जीरो। समझ गए बात को? तो यहां पर ध्यान दीजिए कि डोमेन भी आपका आर स्टार है और को डोमेन भी यहां पर आपका आर स्टार ही है, मतलब एक्स की वैल्यू भी आर स्टार से बिलोंग करेगी, वाई की वैल्यू भी आर स्टार से ही बिलोंग करेगी, मतलब यहां पर डोमेन और को डोमेन अलग अलग नहीं है। आगे चलेंगे, फंक्शन जो है ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो फंक्शन पहचान गए आप, ये क्या फंक्शन आपका 1/x। अब देखो अगर x अगर आपका 0 ले लेते तो ये हो जाता 1/0 जो कि डिफाइन नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर 0 को हटाया गया है। समझ गए बात को? चलो, इज 1 एंड ऑन 2, तो यहां पर हमको ये शो करना है कि यहां पर ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर टू रियल नंबर यानी आर स्टार टू आर स्टार डिफाइन है, यानी नॉन जीरो रियल नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर, ये फंक्शन 1 भी है और ऑन 2 भी है, ये शो करना है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है आर स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, यानी ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय द एन विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। देखो आगे की कहानी जो बोली गई है वो अपन बाद में समझेंगे, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि को डोमेन को रिप्लेस कर दिया गया है, उस कंडीशन में फंक्शन का क्या होगा, यानी ये समझ लीजिए कि यहां पर भी पहले क्वेश्चन में भी आपके दो क्वेश्चन हैं, फंक्शन आपका सेम है लेकिन डोमेन को डोमेन चेंज करके आपको ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको करना है। ठीक है, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फंक्शन को 1 और ऑन 2 शो करना है आर स्टार टू आर स्टार के लिए। तो देखिए सबसे पहली चीज तो फंक्शन आपका क्या है, आर स्टार टू आर स्टार डिफाइन है। समझ गए बात को? और फंक्शन क्या है आपका 1/x, इतनी बात समझ गए। और ध्यान दीजिए ये जो आर स्टार है ये सारे के सारे रियल नंबर लेकिन जीरो को छोड़कर नॉन जीरो रियल नंबर। समझ गए? अब हमको शो करना है कि ये फंक्शन जो है ये 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो 1 के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे। तो देखिए मैं आपको फिर से एक और बात कहूंगी कि शॉर्टकट में बोर्ड एग्जाम में काम नहीं चलता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक ठीक है, बट जब एग्जाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो पूरी जो स्टेप्स होती हैं वो आपको आनी चाहिए। अगर ये स्टेप्स आप नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको पता भी है कि फंक्शन 1 है, ऑन 2 है, लेकिन अगर शो करने का तरीका ही नहीं पता तो वो क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपने नहीं करा। समझ गए? तो चलिए करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये डोमेन है, ये को डोमेन है, सेम ही है, तो यहां पर लिख लिया हमने आर स्टार। ये क्या है अपना डोमेन, हमेशा x की वैल्यू डोमेन से बिलोंग करेंगे और 1 में सबसे पहले हम डोमेन को ही देखते हैं, यानी 1 में डोमेन को ही देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर हमने लिया इफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, तो यहां पर फंक्शन है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x1 एफ ऑफ x1 के लिए, और इसके लिए हो जाएगा 1/x2। ठीक है, तो यहां पर अपन ने लिखा 1/x1 इक्वल टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो भाई यहां पर हम ये लेकर चले थे और ये ले आए हैं, तो ये क्या हो गया फंक्शन आपका 1। तो यहां पर हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं, आपको पूरा लिखना है, सो फंक्शन इज 1। अब हम बात करते हैं ऑन 2 की। ऑन 2 मतलब दूसरा नाम क्या है इसका, सरजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा फॉर
y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन भी अपना आर स्टार है। चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते चलो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि यहाँ पर y किसको बिलोंग कर रहा है और x किसको बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर हमने लिया लेट f ऑफ x इक्वल टू y, फंक्शन क्या है अपना 1/x और ये y, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको x की वैल्यू चाहिए तो x इधर जाएगा y इधर आएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/y, समझ गए। अब इसके बाद आती है समझने वाली चीज कि यहां पर y क्या है आपका, सारे के सारे रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं आपका, सिर्फ 0, क्योंकि r स्टार क्या है आपका, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, समझ गया बात को। तो यहां पर अगर आप कोई भी नंबर रखते हो, कोई भी रियल नंबर, सिर्फ 0 को छोड़ के, आप चाहे √2 रख लो y की जगह पे, समझ रहे हैं बात को, y की जगह पे आप √2 रखो, √2 क्या है आपका, एक रियल नंबर है, आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से। आपने -1 रखा तो ये 1/-1 हो जाएगा, -2 रखोगे तब भी एक रियल नंबर रहेगा। कोई भी रियल नंबर अगर आप रखते हो तो x आपको क्या मिलना चाहिए, एक रियल नंबर ही मिलना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते दिख रही है कि y की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर रखो एक्सेप्ट 0, आपको x की जगह पे ही एक रियल नंबर मिल रहा है, और x किसको बिलोंग कर रहा है आपका, r स्टार को ही। तो बस इसमें x बिलोंग करना चाहिए, जो कि कर रहा है, तो यहां पर लिख देंगे दिस बिलोंग्स टू r स्टार, इसलिए फंक्शन जो है ये ऑन टू हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r स्टार इन डोमेन, ठीक है, समझ गए बात को। सो फंक्शन इज ऑन टू, क्लियर। चलो, सो यहां पर हमने ये शो कर दिया कि अगर फंक्शन r स्टार टू r स्टार डिफाइन है, ठीक है, तो आपका फंक्शन 1/1 भी है और ऑन टू भी है, राइट। अब आगे जो कहानी बोली जा रही है उसको समझो। इफ द डोमेन r स्टार, अब ध्यान दो, ये आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन, राइट। तो इन्होंने बोला डोमेन r स्टार, मतलब इसको हम रिप्लेस कर दें बाय कैपिटल N, कैपिटल N क्या होता है अपना, नेचुरल नंबर, विद कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार, और कोडोमेन को r स्टार ही रखो। इन्होंने बोला है विद कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार, यानी कि यहां पर अगर हम नेचुरल नंबर से इसको रिप्लेस कर दें तो क्या रिजल्ट ट्रू रहेगा, यानी 1/1 ऑन टू रहेंगे क्या, तो वो चेक करना है, तो कर लेते हैं। चलो, तो यहां लिखेंगे नाउ डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ गए बात को। तो यहां पर अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन तो सॉरी वही रहेगा, फंक्शन अपना वही रहेगा 1/x, और फंक्शन जो डिफाइन रहेगा ये रहेगा n2r स्टार। अब देखो यहां पर अब आपको समझना पड़ेगा, डोमेन अब अपना अलग है, कोडोमेन अपना अब अलग है, ठीक है। तो यहां पर अब 1/1 और ऑन टू हमको देखना है, चेक करना है। तो सबसे पहले चलो हम बात करते हैं 1/1 की, ठीक है, 1/1 की बात करेंगे। तो वही फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन, देखो तो डोमेन अपना क्या चेंज हो गया है, ये नेचुरल नंबर, तो x1 x2 जो रहेंगे ये रहेंगे अपने नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां पर अपन ने लिखा इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो फंक्शन अपना ये है, कोई दिक्कत नहीं है, x1 की जगह पे यहाँ 1/x1 आ जाएगा, यहाँ f ऑफ x2 की जगह पे 1/x2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं रही कि जो फंक्शन है आपका f ऑफ x1 f ऑफ x2 इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2, तो फंक्शन तो हो गया 1/1, ठीक है, फंक्शन क्या हो गया अपना 1/1। अब ऑन टू के लिए अपन चेक करते हैं यहाँ पर, सो यहाँ पर अपन ने लिखा ऑन टू, ठीक है, ऑन टू के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, तो कोडोमेन तो अपना देखो वही का वही, इन्होंने बोला था क्वेश्चन में ही क्लियर बोल दिया गया था अपने को कि कोडोमेन बीइंग सेम एज r स्टार, कोडोमेन वही रहेगा। तो यहां पर देखो ये कोडोमेन अपना r स्टार है, तो y किसको बिलोंग करता है, अपने कोडोमेन को, तो यहां लिख लो चाहो तो कोडोमेन। खैर यहाँ पर डोमेन कोडोमेन अलग अलग है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जब सेम हो तो आप लिख के चलो ताकि अपने दिमाग में ये चीज रहे कि भाई x की वैल्यू किसको बिलोंग करेंगी, डोमेन को, y की वैल्यू किसको बिलोंग करेंगी, कोडोमेन को, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा f ऑफ x इक्वल टू y, फंक्शन क्या है 1/x इक्वल टू y, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 1/y। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखो,
अपना y किसको बिलोंग कर रहा है, आर स्टार को, अपने को ये चीज पता है, और x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। कहने का मतलब अब क्या है कि यहां पर आप y की जगह पे क्या रखोगे, रियल नंबर एक्सेप्ट 0, बट x आपको क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर। कॉन्सेप्ट ये है, समझ गए बात को, कि आप y की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखते हो तो आपको x जो है एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, वही आपका डोमेन है, तभी जाके फंक्शन आपका ऑन टू होगा। लेकिन ये पॉसिबल होते दिख नहीं रहा, क्योंकि आपके जो रियल नंबर है यहाँ पर सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो 0 को हटा के अगर आप कोई भी रियल नंबर रखते हो तो रियल नंबर आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। मान लो आपने y की जगह पे -1 रख दिया, तो 1/-1 तो -1 हो जाएगा, और -1 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो बस यही बात क्लियर हो गई। तो यहां पर अपन लिख देंगे दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यही तो x की वैल्यू है, और x क्या है आपका, नेचुरल नंबर, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो रिजल्ट जो है ये सेम नहीं रहेगा अगर डोमेन को हम नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर देते हैं तो। सो यहां लिख देंगे, या फिर सबसे पहले लिख देते हैं फंक्शन इज नॉट ऑन टू, और नॉट ऑन टू मतलब हमने क्या समझा था, इनटू, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि इज द रिजल्ट इज ट्रू, तो रिजल्ट इसके लिए ट्रू नहीं रहेगा, ठीक है। सो बस बात खत्म हो गई यहाँ पर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये होता है खत्म। तो इसके अंदर भी यही समझ लीजिए कि 2 पार्ट अलग अलग थे जिनको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी मतलब कि 1 सर्जेक्टिविटी मतलब कि ऑन टू, मतलब यहाँ पर ये जो फंक्शंस हमको दिए गए हैं, जो भी डोमेन को डोमेन है, उनके लिए हमको चेक करना है कि फंक्शन 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सभी में 1 ऑन टू चेक करना है। तो ये अपने आप में ही 5 क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन इन क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूंगी कि अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो ये जो डोमेन को डोमेन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि आप यहाँ पर देखो फंक्शन आपके इन 3 क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में फंक्शन आपका देखो x² ही है, सिर्फ आपका जो डोमेन को डोमेन है ये चेंज हुआ है, और ये चेंज होने से ही बहुत सारी चीजें जो है चेंज हो जाती हैं। तो अगर इन क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो कई सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये आपके हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। तो बिना स्किप करे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। लगता है तो वीडियो की प्लेबैक स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इतना फास्ट नहीं पढ़ा सकते, बट हाँ आप वीडियो को फास्ट जरूर कर सकते हैं। चलिए, सो यहाँ पर सबसे पहले हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट लिया है। फंक्शन क्या है अपना, वही आप देख पा रहे हैं, x², राइट। फंक्शन क्या, x², और फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर रहेंगी, y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर रहेंगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सो वही कहानी, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है अपना, नेचुरल नंबर, देख पा रहे हैं ना, डोमेन भी नेचुरल नंबर है, को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। यहां पर अपन ने लिखा इफ f of x1 इक्वल टू f of x2। फंक्शन क्या है आपका, देख पा रहे हैं आप, x², तो यहां पर आ जाएगा आपका x1², यहां पर आ जाएगा आपका x2²। अब स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर समझने लायक बात है, इसको ध्यान से समझो कि रूट से बाहर जब भी कोई भी वैल्यू आती है तो वो प्लस माइनस में आती है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आपका x1 भी नेचुरल नंबर है, x2 भी नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर जो है ये नेगेटिव नहीं होते, मतलब यहां पर जो है नेगेटिव साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x1 और x2 दोनों ही वैल्यू आपकी क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पर ये नेगेटिव साइन जो है ये हम नहीं लेंगे। तो आप चाहो तो यहां पर लिख लो x1 इक्वल टू x2, और चाहो तो यहां पर ब्रैकेट में लिख दो कि x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसलिए नेगेटिव साइन हम नहीं लेंगे, ठीक है। और आप चाहो तो ये स्टेप ना भी करो तब भी ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपने समझ लिया तो ये चीज हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो समझ गए बात को, इसलिए x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, और यहां पर ये जो माइनस साइन है, प्लस माइनस साइन है, ये नहीं लगेगा, ठीक है, समझ गए। तो x1 इक्वल टू x2 मतलब फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1। सो f इज
1 हो गया। अब फटाफट से ऑन टू की बात करेंगे। तो देखो स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन हम थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, फिर फटाफट से फास्ट करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू मतलब कि सर्जेक्टिव, ठीक है। और ध्यान दें एक बात और, कि अगर आप नोट कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, नहीं भी कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके चलिए। सो यहां पर इंजेक्टिव की बात करेंगे, सॉरी सर्जेक्टिव की। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, f ऑफ x, एक मिनट इधर करते हैं इसको, f ऑफ x इक्वल टू वाई, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और ये x की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट वाई। अब आप खुद बताइए क्या ये रूट वाई जो है ये नेचुरल नंबर है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते हो, 1 रखा था तो चल जाएगा, 2 रखोगे, 3 रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू में नेचुरल नंबर मिल जाएगा, लेकिन कुछ वैल्यू में नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। हमको तो हमने क्या समझा था कि जो कोडोमेन होता है आपका, यहाँ के सारे एलिमेंट के लिए हमको प्री इमेज चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक चीज और ध्यान दें, यहाँ पर मैं एक चीज और समझा रही हूं, अगर आपको लगता है कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मुझे समझाना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन छोटी छोटी चीजों को जब हम समझते हैं तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है, और लेंदी हो जाता है तो ऑब्वियसली पढ़ने में बच्चों को मजा नहीं आता। तो इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कि मुझे ये छोटी छोटी चीजें बतानी चाहिए या नहीं। यानी अगर ये चीजें पढ़नी है तो बिल्कुल आपकी चॉइस है, नहीं पढ़नी है तो मैं इन चीजों को नहीं बताऊंगी, तो वीडियो हमारा छोटा रहेगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारे ये भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब ध्यान दें कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन कई सारे नंबर है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन कई सारे नंबर है, ठीक है। अब ध्यान दो आप कि y की जगह पे हमने कोई नेचुरल नंबर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर y की जगह पे देखो, यहाँ पर हमने एक नेचुरल नंबर लिया 1, या हमने 2 ले लिया, तो 2 की जगह पे यहाँ क्या आ रहा है √2। अब आप बताइए कि ये 2 हमने लिया तो यहाँ पर आपको कहीं √2 दिखाई दे रहा है? दे रहा है क्या? तो कहने का मतलब कि ये जो आपका 2 है, ये 3 है, इनके लिए कोई प्री इमेज आपको इधर नहीं मिलेगी, क्योंकि 3 से आपको मिलेगा √3, 2 से मिलेगा आपको √2। अब क्योंकि ये सेट ही आपका नेचुरल नंबर का है, और नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन यही नंबर आते हैं, ना ही √3 आता है ना ही √2 आता है, तो भाई 2 के लिए भी कोई प्री इमेज नहीं है, 3 के लिए भी नहीं है। इसी तरीके से 5 को देखोगे तो 5 एक नेचुरल नंबर है, 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट √5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैपिंग से जो हमने समझा था वो चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, 3 के लिए कोई प्री इमेज नहीं। इस तरीके से कई सारे आपके ऐसे नेचुरल नंबर रहेंगे कोडोमेन में जिनके लिए कोई प्री इमेज डोमेन में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन इससे भी कई सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाई ये जो है √y डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ब्रैकेट में लिख लो आप 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ब्रैकेट में लिख लो √2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो आपने देखा कि ये फंक्शन 1 1 तो था, बिल्कुल था, बट ये ऑन टू नहीं है। ओके ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ही सेकंड पार्ट पर। तो यहां पर देखिए आपका इंटीजर है, इंटीजर आपको पता है कंप्लीट नंबर, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, यानी ये भी इस तरफ कई सारे नंबर बढ़ते जाते हैं, इस तरफ भी कई सारे नंबर बढ़ते जाते हैं, यानी कंप्लीट नंबर होना चाहिए। इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, तो हालांकि क्लास 10th में आप ये पढ़ चुके हैं, बट फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कई सारी छोटी छोटी चीजें उनको पता नहीं रहती और उन्हीं में हम कंफ्यूज रह जाते हैं, राइट। सो देखिए चलिए, सो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन तो आपको दिख ही रहा है, और आप देखें कि डोमेन और कोडोमेन दोनों ही इंटीजर हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 1 या फिर इंजेक्टिव, ठीक है। तो लिखने का तरीका एक बार अगर आपने पकड़ लिया तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो यहां पर हमने क्या किया, फंक्शन हमारा क्या x स्क्वायर है, तो यहां हमने लिखा x1 स्क्वायर, यहां हमने लिख दिया x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू हो जाएगा √x2 स्क्वायर, और x1 इक्वल टू आ जाएगा +- x2। अब देखो पिछले क्वेश्चन में x क्या था आपका नेचुरल नंबर,
जो कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो पॉजिटिव होते हैं। बट अगर इंटीजर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मतलब ये प्लस माइनस साइन यहाँ पर हम लगा सकते हैं। और सीधी सी बात है कि x1 इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस x2, बात खत्म। अब इसका मतलब भी समझो आप, इसको भी मैं आपको मैपिंग से समझाती हूं। तो देखो ये भी इंटीजर है, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही इंटीजर है। यहाँ पर ये 0 -1 -2, यहाँ पर 1, ये 2 एंड सो ऑन, इधर भी एंड सो ऑन, इधर भी। कई सारे नंबर होते हैं इंटीजर, आपको पता है इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ पर भी इंटीजर है तो 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। अब आप एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर ये क्या आ रहा है, प्लस माइनस x2, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 1 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज, प्लस का 1 और माइनस का 1, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के लिए आपको एक ही इमेज मिलेगी, समझ रहे हैं। जैसे यहां पर आपने रखा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यानी फंक्शन अगर इक्वल है, मान लो यहां पर हमने फंक्शन में क्या रखा, 1 रखा, तो -1 रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तब भी आपको 1 मिल रहा है, और 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 मिल रहा है। कहने का मतलब, रुको, -1 और 1 इन दोनों की ही एक ही इमेज आपको मिलेगी, समझ रहे हैं। फंक्शन क्या है, x², ठीक। फंक्शन में आपने -1 रखा तो -1 का स्क्वायर भी 1 है, और आपने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर भी 1 है, समझ रहे बात को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि -1 और 1, -1 और 1 ये तो x की वैल्यू है, लेकिन आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, दोनों जगह से 1, मतलब कि ये मैनी 1 नहीं हो गया, बस। तो ये 1 1 नहीं है। तो मैपिंग से भी मैंने इसलिए समझा दिया। बाकी अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके इस छोटी सी चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, राइट। चलिए, सो अब मैं इसको हटा रही हूं। सो ये क्या हो गया अपना, मैनी 1, तो यहां लिख देंगे सो फंक्शन इज नॉट 1 1 या नॉट इंजेक्टिव, सॉरी यहाँ पर इंजेक्टिव सर्जेक्टिव वर्ड यूज करा है, तो हम यहाँ पर वही वर्ड यूज करेंगे, नॉट इंजेक्टिव। 1 1 हो गया। अब ऑन टू की हम बात करेंगे, ऑन टू मतलब अपना सर्जेक्टिव, तो सर्जेक्टिव की बात करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर हमने लिखा फॉर एवरी y बिलोंग्स टू अपना इंटीजर, कोडोमेन भी अपना इंटीजर ही है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे लेट f ऑफ x इक्वल टू अपना y, फंक्शन क्या है अपना x² इक्वल टू y, तो x इक्वल टू आ गया √y, ठीक है। और आप खुद देखेंगे कि यहां पर अगर आप कोई भी इंटीजर रखते हो, ठीक है, मान लो आपने, थोड़ा एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि y क्या है आपका एक इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं आपके, कई सारे होते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पर कई सारे नंबर, और -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पर कोई भी इंटीजर रख दिया, कोई भी इंटीजर रख दिया, मान लो आपने यहाँ पर रख दिया -1, तो आप बताइए रूट के अंदर जो -1 है, ठीक है, रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो पहली बात तो वो रियल नंबर ही नहीं होता, तो इंटीजर तो दूर की बात है, समझ गया बात को। तो यहाँ पर वो हो जाता है अपना इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये आपकी इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगी, समझ गया बात को, है ना। क्योंकि यहां पर अगर आपने इंटीजर में से -2 रख दिया, रूट के अंदर -2 रख दिया, तो ये आपका 2 आयोटा हो जाएगा, ये आपका रियल नंबर नहीं है, तो इंटीजर तो है ही नहीं, समझ गया बात को। तो बस बात खत्म। तो यहां पर लिख देंगे कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू इंटीजर, अब इंटीजर की जगह पे आप -2 ले लो, तो -2 एक इंटीजर है ना। there does not exist क्या x belongs to integer, क्योंकि अगर रूट के अंदर अपन ने -2 लिखा तो ये does not belongs to integer, ठीक है। so function is not surjective, तो आपने देखा कि ये इंजेक्टिव भी नहीं है और सर्जेक्टिव भी नहीं है, मतलब 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में फंक्शन आपका वही है, सिर्फ आपके डोमेन को डोमेन चेंज हुए हैं। अब करते हैं यहाँ पर 1 1 की बात। तो 1 1 यानी कि इंजेक्टिव, समझ के बात को, इंजेक्टिव की बात करेंगे। तो यहाँ पर वही फॉर एवरी
x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू ये हो जाएगा रूट का x2 स्क्वायर, और सीधी सी बात है x1 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस x2। अब ये प्लस माइनस लगेगा कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके डोमेन पर। डोमेन रियल नंबर है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ऑब्वियसली ये आएगा। यहाँ पर फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी वही कहानी आएगी कि इस तरीके से अगर आप देखें तो अगर आपने फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर, अगर आपने रियल नंबर में से -1 लिया और 1 लिया, दोनों ही रियल नंबर है, -1 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है। अब -1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 मिलेगा, तो ये हो गया मैनी 1, ऐसे समझो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी ये बात। तो ये फंक्शन जो है ये आपका 1 1 नहीं है, यानी इंजेक्टिव नहीं है, तो नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। अब बात करेंगे हम सरजेक्टिव की, यानी कि ऑन टू, सरजेक्टिव, ठीक है, यानी कि ऑन टू। तो यहां पर वही फिर से कहानी, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर ही वो डोमेन है, रियल नंबर ही डोमेन है। यहां पर अपन ने लिया लेट f ऑफ x इक्वल टू वाई, फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर x इक्वल टू ये हो जाएगा रूट वाई, और सीधी सी बात है कि यहाँ पर y की जगह पे अगर आप कोई भी रियल नंबर रखते हो, खास करके अगर -1 रख दिया, तो रूट के अंदर अगर -1 आ गया तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसलिए ये ऑन टू यानी कि सरजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, समझे। एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं कि अगर हमने y लिया, y हमने क्या लिया -1, -1 क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, बट x इक्वल टू रूट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, जो कि रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, तो इसलिए फंक्शन जो है ये सरजेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट सरजेक्टिव, ठीक है। चलिए चले अगले क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट है अपना फोर्थ। यहां पर देखो फंक्शन अब चेंज हुआ है, फंक्शन क्या है अपना x3, और अपना डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर 1 1 की, तो 1 1 की बात कर रहे हैं, मतलब कि इंजेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एवरी x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि ये क्या है अपना डोमेन, डोमेन से ही अपनी x की वैल्यू बिलोंग करेंगी। यहाँ पर हमने लिया इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये हो जाएगा अपना x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, ठीक है। तो ये कैंसिल होके ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ लिखेंगे सो फंक्शन इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1, ओके। तो देखो यहाँ पर मैंने 1 1 लिख दिया, यहाँ पर इंजेक्टिव लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंजेक्टिव ही 1 1 होता है। चलो अब बात करेंगे हम ऑन टू की, ऑन टू मतलब सरजेक्टिव। तो अब सरजेक्टिव की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू अपना कोडोमेन क्या है अपना नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर, एक ढंग से लिख देती हूँ उसको, नेचुरल नंबर, ये क्या है अपना कोडोमेन, ठीक है। f ऑफ x इक्वल टू वाई, फंक्शन क्या है अपना एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये क्यूब रूट में चेंज हो गया। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि y की जगह पे अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते हो तो x आपको क्या मिलना चाहिए, एक नेचुरल नंबर, क्योंकि डोमेन जो है x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, y भी किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, क्योंकि दोनों ही डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या है आपके नेचुरल नंबर। अब अगर आप ध्यान दो, यहां पर अगर आप कोई नेचुरल नंबर रखते हो, देखो 1 रखोगे तब काम चल जाएगा, लेकिन 2 रखोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट 2, ठीक है। तो क्यूब रूट 2 जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 एंड सो ऑन, बात खत्म हो गई। तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो यहां पर अपन लिखेंगे y बिलोंग्स टू, या फिर एक मिनट, y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 आपका नेचुरल नंबर है,
बट x इक्वल टू क्यूब रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई सीधी सी बात है, x की जगह पे अगर आप कोई y की जगह पे अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर यहां रखते हो तो x की वैल्यू आएगी ये इससे। अब x क्या है आपका नेचुरल नंबर, बट ये थोड़ी नेचुरल नंबर है, इसलिए ये ऑन टू नहीं है, यानी सर्जेक्टिव नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। तो यहाँ पर इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी हमको चेक करनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पर। तो फिफ्थ में भी देखो फंक्शन वही है, सिर्फ चेंज हुआ है तो आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों ही सेम है, इंटीजर इंटीजर। चलिए करते हैं इसको। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब ही होता है 1 1, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिखा फॉर एवरी x1, x2 belongs to integer domain if f of x1 इक्वल टू f of x2, तो फंक्शन अपना x क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा x1 क्यूब इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x2 क्यूब, तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ तो खैर बात खत्म हो गई, ये फंक्शन तो हो गया आपका 1 1, ठीक है। क्योंकि देखो आप किसी भी नंबर का क्यूब करोगे, कोई भी इंटीजर उठा लो, अगर आप उसका क्यूब करोगे तो आपको एक डिफरेंट नंबर ही मिलेगा। चाहो तो आप ये चीज मैपिंग से भी कर सकते हो। यहां पर हमने लिखा 0 या -1 -2, यहाँ आपका 1 2 3, यहाँ पर भी -3 एंड सो ऑन। क्योंकि इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, एक छोटे से बॉक्स में लिख पाना इसको बहुत मुश्किल है, ठीक है। बहुत मुश्किल क्या, नामुमकिन है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने लिखा 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब सीधी सी बात है, आपने यहाँ पर क्या लिया, -1 लिया, तो -1 का क्यूब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, -1 का क्यूब करोगे तो आपको -1 ही मिलना है, ठीक है। -2 का क्यूब करोगे तो आपको -8 यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। 2 का क्यूब करोगे तो यहाँ कहीं 8 मिलेगा, 1 का क्यूब करोगे तो 1 मिलेगा, 0 का क्यूब करोगे तो 0 मिलना है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट वैल्यू के लिए, यानी कि यहाँ की हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई एक इमेज मिलेगी ही मिलेगी। डोमेन के लिए एक एक इमेज यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। तो ये 1 1 हो गया। बट आप देखेंगे ये ऑन टू नहीं होगा। अब ऑन टू क्यों नहीं हो, क्योंकि आप देखो 1 के लिए ये -1 मिल गया, 2 के लिए 8 मिल रहा है, तो ये बीच की जो वैल्यू है इनका क्या, ये तो खाली रह गई। तो ऑन टू में हम देखते हैं कोडोमेन, तो कोडोमेन में जो है ये जो वैल्यू रहेंगी यहाँ खाली रहेंगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू खाली रहेंगी, और इसी तरीके से कुछ वैल्यू के बाद कई सारी वैल्यू खाली रहेंगी, मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो इस तरीके से मैपिंग से भी हम कई सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर हमको शो करना है तो मैथमेटिकली टर्म्स में ही हमको शो करना होगा। तो ये 1 1 तो हो गया, मतलब कि इंजेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, इंजेक्टिव हो गया। अब हम बात करेंगे सर्जेक्टिव की। सर्जेक्टिव मतलब कि ऑन टू, ठीक है। तो यहां पर वही फॉर एवरी y बिलोंग्स टू अपना इंटीजर, क्योंकि कोडोमेन क्या है अपना इंटीजर, f ऑफ x इक्वल टू y, फंक्शन है आपका x क्यूब, तो ये हो जाएगा फिर से वही x इक्वल टू क्यूब रूट y। और इसमें अगर आपने एक नेगेटिव इंटीजर रख दिया, ठीक है, अगर एक नेगेटिव इंटीजर रख दिया या कोई पॉजिटिव इंटीजर भी मान लो 2 भी रख दिया, तो क्यूब रूट 2 जो है ये आपका रियल नंबर हो सकता है बट इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं आपके सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, बट कंप्लीट नंबर, राइट। तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये जो फिफ्थ पार्ट था आपके क्वेश्चन नंबर 2 का ये भी कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आज की जो क्लास है ये होती है समाप्त, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट मेन है, अब आपका जो पेपर का पैटर्न है वो हो गया है चेंज, तो कॉन्सेप्ट समझते चलिए, कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे तो किस तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा आप आराम से कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये दोनों ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और आज का जो वीडियो ये भी पसंद आया होगा, और यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो शायद पसंद ही आया है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।